गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय क्रिप्टो माइनिंग चैनल। आज हम लोग आए हैं जुबेल जुबेल सऊदी अरेबिया का जुबेल सिटी से तकरीबन 20-25 मिनट का दूरी पे एक दरिन हिल्स करके एक पार्क बनाया। ये पार्क का स्पेशलिटी क्या है? ये पार्क को एक हिल की जैसा बनाया, मतलब पहाड़ जैसा बनाया। 5 ऐसे बड़े बड़े पहाड़ जैसे बनाए जिसका जो जो हाइट है तकरीबन 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 आई कैन से एक नारियल का पेड़ का जितना होगा, यानी कि आई कैन से एक 10 मीटर का हाइट होगा। 10 मीटर के 10 से 12 मीटर का हाइट पे हाइट तक बनाया। और उसको इतना अच्छे से उसको ये किया, कुछ भी नहीं उसको ऊपर, सिर्फ ग्रास और उसको ये किया गया। मैं उसको ऊपर तक आपको चढ़ के बताता हूँ, आप देख लीजिएगा जितना ब्यूटीफुल ये दिखता है ऊपर जाके। इट इज़ सो ब्यूटीफुल। उसका जो ऊपर जाने के बाद जो जो व्यूज़ आपको दिखाई देगा, इट इज़ मार्वलस। मतलब एक आइडिया एक इन्होंने एक जनरेट किया ज़बरदस्त। और आप यकीन करें, जब ठंडी का मौसम में जब इसको ऊपर जाते हैं ना, हालत ख़राब हो जाता है बंदे का। इतना ठंडा आप यकीन करो कि सऊदी अरेबिया में जहाँ पे टेम्परेचर समर टाइम में जो टेम्परेचर जो है 54 डिग्री तक रहता है, उस हालात में ऐसे हिल्स में, मतलब ऐसे पार्क वगैरह में, मतलब इतना हाइट में ना टेम्परेचर एकदम ज़बरदस्त ठंडी, क्योंकि विंड इतना ज़बरदस्त विंड रहता है कि क्या बताऊँ। और लैंडस्केपिंग देख लीजिएगा कितना ब्यूटीफुल ग्रीन ये है, ग्रीन वाटर, मतलब सी शोर देखे कितना अच्छा सा सी शोर बनाया रखा हुआ। सो ब्यूटीफुल। मेरे को लगता है कुछ वाटर स्पोर्ट्स का वगैरह कुछ बनाने वाला है यहाँ पे। और इतना अच्छा सा उसको लैंडस्केपिंग किया है, देख लीजिएगा। इट्स सो ब्यूटीफुल, सो ब्यूटीफुल। देखिए कितना अच्छा सा उसको लैंडस्केपिंग किया हुआ। उस वो वाला हिल पे भी हम लोग जाके देखेंगे। हर ज़्यादातर जो है हिल टॉप है, पूरा जगह पे हम लोग जाके देखेंगे। इट्स सो ब्यूटीफुल, सो ब्यूटीफुल, क्या बताऊँ मैं यार। आई डोंट हैव एनी वर्ड्स टू से। ये मुझे ये आप लोगों को यही दिखाना था, कि इसी को दिखाना था, यही एक प्लेस को दिखाने का था। क्योंकि मुझे ये एक प्लेस जो है, हालांकि पार्क तो बहुत सारा पार्क्स हैं, लेकिन ये एक मुझे इसलिए दिखाने का था। ये एक आइडिया इंडिया में भी हम लोग अडाप्ट कर सकते हैं। इंडिया में नेचुरल माउंटेन्स वगैरह है, लेकिन जहाँ पे नेचुरल माउंटेन्स वगैरह नहीं है, यानी कि द 1 टायर और 2 टायर जो मेगा सिटीज़ वगैरह जो हैं, वहाँ पे लोगों को पहाड़ देखने के लिए, मतलब कंडाला या वेस्टर्न घाट्स वगैरह जाना पड़ता है, या कुल्लू मनाली ऐसा वगैरह जाना पड़ता है। वो सिटी के आउटस्कर्ट में ऐसा वाला एक मड का हिप बना के, उसमें से ग्रास पूरा का ये करके ऐसा वाला एक ये क्रिएट कर सकते हैं, जो एक टूरिज़्म का एक स्पॉट क्रिएट कर सकते हैं। ये एक्चुअली अगर आप देखा जाए तो, अगर आप लोग ऊटी वगैरह में अगर विज़िट किया तो आप लोगों को पता होगा, ऊटी में एक शूटिंग हिल्स करके है। वो शूटिंग हिल्स में क्या होता है कि पहाड़ है जो ग्रीन, ऐसे ही ग्रास का एक पहाड़ है, जहाँ पे पूरा शूटिंग वगैरह पूरा करते हैं। सो ये चीज़ है। ये चीज़ दैट इज़ अ थिंग। ओके, सो देख लीजिएगा, बहुत ज़बरदस्त ब्यूटीफुल है। कौवा भी है, देखो कौवा देखो, कौवा भी खुश होके मेरे पास आया। मेरे पास नहीं है भाई कुछ खाने के लिए। ये पक्का इंडिया से होगा। देखो मेरे को ढूंढते हुआ आया, देखो वो सोच रहा है मैं कुछ उसको डालेगा। ये चीज़ है। क्या ज़बरदस्त बना है यार, ब्यूटीफुल बना है। आप देखो, इट्स सो ब्यूटीफुल यार, है ना। वही चीज़, यही चीज़ क्या है, आज से रमज़ान शुरू है, तो हमारा टाइमिंग जो है, वर्किंग टाइम जो है, फॉर मुस्लिम्स इट इज़ 7 to 1, नॉन मुस्लिम्स इट इज़ 8 to 2 o'clock। सो मेरा टाइम ऑफ हो गया अभी, तो इसकी वजह से मैं सोचा कि आज थोड़ा बहुत टाइम निकाल के ना आप लोगों को थोड़ा बहुत ये दिखा देता हूँ, लोकेशन वगैरह मैं दिखा देता हूँ। सो ये चीज़ है। ये एक आइडिया मैं ये कर रहा था कि ये मुझे इसीलिए पसंद था कि क्योंकि इसमें एक बिज़नेस अपॉर्चुनिटीज़ है।
मतलब आप यकीन करो, शाम को यहाँ पे इतने सारे लोग आते हैं, इतने सारे लोग आते हैं कि क्या बताऊँ। दे आर कमिंग एंड ये चीज़ है। तो ये मुझे बहुत पसंद हुआ। पेड़ क्या क्या ज़बरदस्त ब्यूटीफुल पेड्स वगैरह लगा है, क्योंकि मैं शाम को नहीं आ सकता। शाम को आएंगे तो क्या होगा कि यहाँ पे फैमिलीज़ वगैरह रहता है। आप फैमिलीज़ वगैरह रहने के टाइम में आप अपना वीडियो नहीं कर पाओगे। इसके लिए मैंने लंच टाइम में आया। आई चूज़ टाइम फॉर लंच टाइम, ताकि अभी धूप दिख रहा है ना, लेकिन टेम्परेचर बहुत कम है। क्योंकि अभी भी विंटर सीज़न ही चल रहा है। सो दैट इज़ द थिंग। सो इट इज़ सो ब्यूटीफुल। आप देख लीजिएगा। ये दूसरा हिल पे आ गया मैं। पहला हिल क्रॉस करके भी दूसरा हिल पे आया। ऐसे 5-6 हिल्स उन्होंने बनाया, जिसका जो डायमीटर है तकरीबन 50 मीटर का आसपास में उसका डायमीटर होगा। इतना बड़ा बड़ा एरिया है। सो इट इज़ सो ब्यूटीफुल। वहाँ पे अगर देख ले तो मेरे को लगता है कुछ कॉटेज जैसा है। इट्स लाइक अ कॉटेज या होटल जैसा कुछ बनाया लोगों ने। सो ब्यूटीफुल, देख लीजिएगा। कॉटेज वगैरह कुछ बनाया एंड इट इज़ सो ब्यूटीफुल। ये जो देखो, मैं कोई कंटेंट क्रिएटर नहीं हूँ। मैं सीधा बोल रहा हूँ। मैं एक नौसिखिया हूँ। आई एम जस्ट लर्निंग माई सेल्फ। कंस्ट्रक्शन में तो मैं अपने आप को धुरंधर मान सकता हूँ, बट ये कंटेंट क्रिएशन का मैटर्स पे मैं आई एम न्यू टू दैट। क्योंकि मेरे को लगता है शॉप आउटलेट्स है, अलग अलग शॉप आउटलेट्स हैं। शॉप आउटलेट्स के लिए लोगों ने ये बनाया। ज़बरदस्त है यार, बहुत पैसा खर्चा किया। मैं चाहता हूँ कि हमारा जो इंडियन कोस्टल जो है, ये पूरा कोस्टल एरिया, जुबेल इटसेल्फ इज़ अ कंप्लीट जुबेल सिटी जो है रिक्लेम्ड एरिया है। मतलब उसको समुंदर को फिल करके बनाया। वैसे हमारा इंडिया में बहुत सारा लंबा कोस्टल बेल्ट है जो क्लीन सैंड है। जो सदर्न का जितना भी कोस्टल पोर्शन है, पूरा जो कोस्टल पोर्शन जो है, इट्स दिस वन, क्या बोलते हैं उसको, ये कम्प्लीटली जो है, ये जितना भी हमारा कोस्टल पोर्शन जो है, देर ऑल जितना भी कोस्टल पोर्शन जो है, देर ऑल क्या बोल सकते हैं, जितना भी कोस्टल पोर्शन है, देर ऑल जितना भी कोस्टल पोर्शन है, देर ऑल वाइट सैंड है। तो इसमें पूरा इस तरह का जो टूरिज़म का जो सेटअप है, इंडिया कर सकता है, इंडियन गवर्नमेंट कर सकता है। तो इंडियन गवर्नमेंट हैज़ टू फोकस ऑन दिस काइंड ऑफ बिजनेस आइडियाज़, टूरिज़म का जो आइडिया है। क्योंकि आजकल पीपल आर फेड अप विद क्या बोलते हैं, शॉपिंग मॉल्स। नोबडी विलिंग टू गो टू द सिटीज़ ड्यूरिंग द वीकेंड्स। वो पहाड़ में जाना चाहता है। हर सिटी का अगल बगल में पहाड़ तो नहीं है। हर इसका दे हैव टू गो टू, एज आई सेड, या तो वेस्टर्न घाट्स या तो कंडाला वगैरह उनको जाना पड़ेगा। सो दैट इज़ द थिंग। तो अभी सपोज़ मैंगलोर से अगर मुझे जाना है तो आई हैव टू ट्रैवल ऑल द वे 6 आवर्स बाई रोड या 8 आवर्स बाई रोड ट्रैवल करके मुझे जाना पड़ेगा। तो इससे अच्छा तो इट विल बी लाइक, आप हर टाइम में वीकेंड्स में तो नहीं जा सकते, हर वीकेंड पे तो नहीं जा सकते हो। जो पुणे वाला है वो तो वीकेंड पे जा सकता है, लेकिन हम लोग तो वीकेंड पे नहीं जा सकते हो, नहीं जा सकते, ठीक है ना। कर्नाटक से मैं वीकेंड पे थोड़ी जा सकता हूँ, हर वीकेंड पे थोड़ी जा सकता हूँ। सो हर एक मेगा सिटी या सिटी का आउटस्कर्ट में गवर्नमेंट हैज़ टू क्रिएट लाइक दिस। जो कोस्टल एरिया है, अगर कोस्टल एरिया का बगल में अगर ऐसा एक माउंटेन रेंजेस क्रिएट करता है, एक आर्टिफिशियल माउंटेन रेंज, देखिए कितना ब्यूटीफुल है। मैं जूम करके दिखाता हूँ, देखिए कितना ब्यूटीफुल है, कितना ब्यूटीफुल है, ठीक है। ये है, ये एक और एक माउंटेन है। देखिए ऐसे में बहुत सारे, देखो मिनिमम 3 से 4 माउंटेन्स को हम लोगों ने क्रॉस किया अभी। छोटे छोटे माउंटेन्स है, हिल्स है, इसके लिए उसको दरिन हिल्स कहा गया। यहाँ देखिए कितना ग्रीन, कितना ब्यूटीफुल लैंडस्केपिंग। ये पूरा रिक्लेम्ड है,
मैं आपको बता देता हूँ, ये पूरा समुंदर को फील कर, समुंदर का यूँ समझ लीजिए, हम लोग एक्चुअली समुंदर का बीच में एक्चुअली ये पूरा समुंदर को जैसे वैसे ही समुंदर यहाँ पे था, ये समुंदर को फील करके इसमें ये किया गया, क्या बोलते हैं, समुंदर को फील करके इसको देखिए वो दूर में अगर आप देखेंगे तो दरिन हिल, ये दरिन हिल्स नहीं सॉरी, रिग का जो ये जो है आपको दिखाई देगा, देखो रिग का जो है, यू कैन सी द रिग्स ओवर देयर, सो दैट इज़ द थिंग, ये चीज़ है। तो ये सो दैट इज़ द थिंग एंड आई होप गाइस यू विल एंजॉय दिस वन। आज मैं कोई टॉपिक आज सुबह मैंने रियल एस्टेट का एक टॉपिक मैंने डाला हुआ था, आप देख लीजिएगा। मेरा जो इंटेंशन बस इतना है कि आप लोग मेरा वीडियो से फ़ायदा उठाइए, मेरा एक्सपीरियंस से फ़ायदा उठाइए, ठीक है। जब हम लोग अपना क्वालिफ़िकेशन या एजुकेशन कंप्लीट करके, हम लोग जब अपना एजुकेशन कंप्लीट करके जब कॉलेज से निकले थे, तब हम लोग को कोई गाइड करने वाला कोई बंदा नहीं था कि कहाँ जाने से क्या होगा। आज के तारीख में आप हर एक जगह से, कोई जापान में तो जापान से वीडियो बना के बोल रहे थे, कोई जापान में ऐसा है, सैलरी इतना मिलता है, फलाना मिलता है, ये मिलता है। और मैं सऊदी से, तो मैं सऊदी में आपको बोल रहा हूँ, मेरा भी बहुत लंबा रहा सऊदी में थिंग। मैं वही आप लोगों को बोल रहा हूँ कि ये चीज़ है। सो दिस इज़ व्हाट इट लुक्स लाइक, देख लीजिएगा, इट्स सो ब्यूटीफुल, ठीक है। सो मुझे यहाँ पे बहुत बार मैं कोशिश की, इधर का जो कोस्टल है बहुत बड़ा कोस्टल है, और कोस्टल में जो बीच वगैरह जो बहुत अच्छा, बीच वगैरह को बहुत अच्छा लोगों ने डेवलप किया है। सो सिमिलर टू दैट, सो ये चीज़ है, देख लीजिएगा। मैं हाफ रहा हूँ एक्चुअली, आफ्टर लॉन्ग टाइम आई एम गोइंग फॉर अ वॉक फॉर सच अ लॉन्ग पोर्शन। सो ये चीज़ है, आप लोग देख लीजिएगा। सो दैट इज़ द थिंग, ठीक है। सो या मैं क्या कह रहा हूँ, आप जहाँ भी है, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, आप वहाँ पे रहिए, वहाँ पे काम कीजिए। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप जहाँ पे है वहाँ से बाहर निकल के यूरोप कंट्री में जाइए, वहाँ जाइए, यहाँ जाइए, मैं नहीं बोल रहा हूँ। लेकिन एक चीज़ है, मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से इंसान को एक बार घर से बाहर निकलना चाहिए। इंडिया में भी मैंने सूरत में और दिल्ली वगैरह घुमा हूँ, वहाँ पे काम किया, सूरत वगैरह में काम किया। अपना बर्थ प्लेस में सिर्फ ओनली 2 years आई वर्कड, 2 years भी या मुश्किल से 2 साल में रहा अपना जॉब, ये क्वालिफ़िकेशन के मतलब एजुकेशन कंप्लीट करने के बाद। आई बिन देयर ओनली फॉर 2 years। उसके बाद मैं घूमता रहा, मतलब बाहर ही रहा, मेरा लाइफ ऐसे ही बाहर में घूमता रहा मैं। सो दैट इज़ द थिंग। सो देख लीजिएगा फुल। आप इमेजिन कीजिए समर में, अभी लंच टाइम में आज शायद स्टार्ट नहीं किया, यूजुअली समर में ये लोग क्या करते हैं, स्प्रिंकलर्स है अलग अलग जगह पे, देख लीजिएगा, मैं स्प्रिंकलर्स दिखा देता हूँ। ये स्प्रिंकलर्स है, ये स्प्रिंकलर्स का एक टाइमर सेट करके रखते हैं लोग, ऑटोमेटिकली वो स्प्रिंकलर जो है चालू हो जाता है वो पर्टिकुलर टाइम पे ड्यूरिंग द लंच टाइम, ठीक है। ये चीज़ है। हाँ, मुझे लगता है वो नर्सरी है शायद, उसके अंदर पेड़ पौधे का पूरा नर्सरी ये करते हैं। तो दिस इज़ हाउ दे, ये जो दिख रहा है ना आपको, पूरा हाउसिंग कॉलोनी है, उधर जो आपको दिख रहा है पूरा हाउसिंग कॉलोनीज है। सो दैट इज़ द थिंग। हाँ, ज़बरदस्त है यार, मज़ा आ गया। मेरा फैमिली था उस टाइम पे भी, मैं ये पूरा वीडियो बना के रखा हुआ था, बट इट इज़ नॉट देयर टू यू नो लाइक पोस्ट करने लायक वीडियोस नहीं थे। इस बार सोचा कि चलो यार अच्छा एक वीडियो कंटेंट बना के डाल देता हूँ। सो दैट इज़ द थिंग। आज कोई टॉपिक नहीं है, आज बस आप लोगों को आइडिया मैं दे रहा था कि इस तरह का एक बिज़नेस मॉडल क्रिएट कर सकते हैं हम लोग। और आप टिकट विकेट मत डालिए इसमें, ऐसा अगर सेटअप करके ना, जिसका अगर लैंड है समुंदर के आजू बाजू में अगर लैंड है, उसको फील कीजिएगा 10 मीटर हाई में, ऐसे 2-3 हिल बनाइएगा, बना के
करना कुछ नहीं, फीलिंग करना है, फीलिंग करके देख लीजिएगा। उसको एक पहाड़ जैसा एक सिचुएशन क्रिएट करना है, पहाड़ जैसा लैंडस्केप करना है, उसमें अलग अलग पेड़ लगाना है, पेड़ लगा के उसमें आप अपना शॉप्स वगैरह, जो बाहर से जो शॉप आएगा, जो बाहर से जो ये आएगा, क्या बोलते हैं उसको, जो बिजनेस कम्युनिटी है, उनको आप उसको बेच सकते हो। यू कैन सेल द रेंट शॉप स्पेस, लाइक ऐसा वाला शॉप स्पेस है, वो रेंट कर सकते हो। और अच्छा खासा उसमें सेंटर में ना अच्छा खासा रेस्टोरेंट भी डाल सकते हो। ठीक है, रेस्टोरेंट खुद डाल सकते हैं, या एक अच्छा सा जो रेस्टोरेंट का जो मॉडल है उनको इनवाइट करके जो जेन्युइन फूड और रीज़नेबल प्राइस देता हो, तो उसको कंडीशन रखिएगा ताकि उसका बिज़नेस अच्छा चले और लोग घर से खाना वाना उठा के ना लेके आए, बल्कि यहाँ पे आके खाना खाए। मतलब इस तरह का एक बिज़नेस मॉडल आप क्रिएट कर सकते हो। देखो मेरा गाड़ी देखो उधर, लैंड क्रूज़र प्राडो जो है, मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ। ये मेरा गाड़ी है, लैंड क्रूज़र प्राडो, ये चीज़ है। सो दिस इज़ द थिंग। ये भाई जो है बांग्लादेशी, जो घास कटिंग करने वाला जो ये है, सो ये चीज़ है, देख लीजिए कितना ब्यूटीफुल है। सो दिस इज़ व्हाट आई एम सेइंग। ये एक बिज़नेस आइडिया है जो मेरा दिमाग में आया, तो उसमें ज़्यादा आपको, मेरे को नहीं लगता यू विल हैव एक्सपेंस ओवर देयर। या नेचुरली फिलिंग में तो बहुत टाइम लगेगा। अगर समुंदर का पानी अगर अलाउ करता है फिलिंग करने के लिए, ये तो पूरा समुंदर का पानी है, समुंदर का सॉरी सैंड है। नहीं तो फिर आपको जहाँ पे मट्टी मिलता है वो मट्टी को उठा के लेके आके आप उसमें फिलिंग कर सकते हैं। देखो क्यूबिक मीटर ज़्यादा है, इतना अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो आपको पता चलेगा कितना क्यूबिक मीटर्स ऑफ सॉइल उसने फिलिंग किया है। सॉइल तो डालना पड़ेगा क्योंकि बारिश के टाइम पे वो जाना नहीं चाहिए। और जैसे सॉइल डालने के बाद देखो, ये मैक्सिकन ग्रास है, ये एक अलग टाइप का ग्रास होता है जो आग ज़्यादा ऊपर नहीं बढ़ता, तो ऐसा करके डालना पड़ता है। फिर एक बंदे को देखो, ऐसा एक मशीन के साथ एक बंदे को रखना है, उसका काम बस वही है, पूरा का पूरा वो अपना काम करता रहेगा, अपना ग्रास को जो है कटिंग करता रहेगा। और गार्डनिंग के लिए एक दो बंदे को रखने का। सो ये आपका एक्सपेंस है। बाकी पूरा जो एरिया जो है आप लीज पे, मतलब आप शॉप्स के लिए, उसके लिए, इसके लिए पूरा आप दे सकते हो। सो ब्यूटीफुल यार, हमें मज़ा आ गया देख के। इट्स सो ब्यूटीफुल, सो ब्यूटीफुल। सो ये चीज़ है, देख ले, ये वाला एक आखिरी स्लॉट बचा था, तो इसको ऊपर भी हम लोग जाके देख लेंगे। सो देखो यार, मैं सीधा पहले भी बोला हूँ, मैं कोई प्रोफेसर नहीं हूँ और मुझे एंटरटेन करना नहीं आता। सॉरी टू से, अपोलोजाइज अगेन फॉर माय वर्ड्स। मुझे लगता है कि जो एक बंदा खुश हो सकता है देख के, उसको बनाना चाहिए। और जिसको मतलब एक वीडियो देखने के बाद एक दिमाग में एक बत्ती मतलब ऑन हो जाए कि यार हाँ यार ऐसा करना चाहिए, ऐसा एक सेटअप होना चाहिए, तो देख लो आप लोग को ये शॉप स्पेस वगैरह जो है। तो अगर इतना बड़ा, मैं नहीं बोल रहा इतना बड़ा आप पहाड़ एक करके रखो, अगर समुंदर का बगल में आपके पास लैंडस्केपिंग है, ज़मीन है, या आप 5-10 साल के लिए ले सकते हो, आप उसको लेके ऐसा फीलिंग करके एक पहाड़ जैसा सीन क्रिएट करके, जैसे देखो, अच्छा इसमें साइकिलिंग भी करते बच्चे, छोटे बच्चे, और मिडिल एज पर्सन जो मेरे जैसे लोग जो है वॉकिंग भी करते हैं। सो ये चीज़ देखो कितना बड़ा बनाया उसने, कितना एरिया। हम लोग पहले वहाँ उधर से आए थे, वी केम फ्रॉम देयर, एंड उसके बाद हम लोग इधर आए, तो तकरीबन हमने ज़्यादातर स्लॉट को जो है हम लोग ऑलरेडी घूम के आ गए। ऐसे देखे वो पहाड़ का आजू बाजू में पूरा आप गाड़ी जाने के लिए आप लोग एक ये क्रिएट कर सकते हो, रास्ता बना सकते हो। बना के ना इसको इतना आप हाइप क्रिएट करो, मतलब उसको प्रमोशन करो, आपका मार्केटिंग इतना अच्छा होगा। टिकट बिल्कुल मत रखना, ज़ीरो टिकट, आने दो लोगों को। लोग आने के बाद ये जितना भी बिज़नेस है वो बिज़नेस को प्रॉफिट होना चाहिए। और इनको स्ट्रिक्टली आप लोग ये करके रखने का कि जो प्राइसिंग स्ट्रक्चर है
वो ज़्यादा नहीं होना चाहिए, और क्वालिटी जो एकदम नंबर 1 क्वालिटी का होना चाहिए। और आप खुद चूज़ करने का कि किस तरह का जो मॉडल है जो पब्लिक आके खाने का, मतलब ऐसा नहीं कि खाने के बाद लोगों का तबीयत ख़राब हो जाए। सो यू नीड टू चूज़ दोज बिज़नेस, इसको जो है आपको खुद चूज़ करना है। खुद चूज़ करके उनका एक स्टैंडर्ड रेंट, ज़्यादा रेंट भी आप चार्ज मत करो। उसमें क्या हो गया, लॉन्ग टर्म का जो बिज़नेस है वो चलता रहेगा। ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, जहाँ पे ट्रैवलिंग टूरिज़्म का जो सेटअप है वहाँ पे बहुत ज़्यादा प्राइस स्ट्रक्चर डाल के रखते हैं। उससे क्या होता है कि जो बिज़नेस हाउसेस हैं वो सस्टेन नहीं कर पाते, जो दुकानदार हैं वो सस्टेन नहीं कर पाते, वो लॉस में चले जाता है। ठीक है। और एक चीज़ क्या है कि ऐसे पार्क के एरिया में आप दूसरा कोई दुकान के लिए परमिशन नहीं देने का। रेस्टोरेंट, फूड एंड रेस्टोरेंट जैसे कि ये वगैरह हो गया, मतलब और ज़्यादा क्राउड नहीं करने का, ज़्यादा आउटलेट नहीं रखने का, गंदा दिखेगा आपका जो लैंडस्केपिंग का जो ये है वो चला जाएगा, जो चार्म है वो चला जाएगा। सो दिस इज़ द थिंग। सो आज आपने देखा ये लोकेशन है दरिन हिल्स फ्रॉम जुबेल। इट इज़ ऑलमोस्ट लाइक 25 to 30 मिनट्स अवे फ्रॉम द जुबेल सिटी, ये चीज़ है। सो आप देख लीजिएगा कितना प्यारा दिखता है, कितना अच्छा दिखता है। अभी हम लोग अपना गाड़ी की तरफ जा रहे हैं अभी। सो दैट इज़ द थिंग। ये एक बिज़नेस आइडिया देख लो। आप मान लो कि आपके पास 1 एकड़ का ज़मीन है समुंदर के पास में। ज़्यादातर समुंदर के पास का जो लैंड होता है वो वेस्ट होता है। तो 1 एकड़ का ज़मीन का जो एरिया में आधा एकड़ में आप ऐसे पहाड़ जैसे एक सीन क्रिएट कर सकते हैं, फीलिंग करके। करना कुछ नहीं, बिल्डिंग वगैरह कुछ नहीं, बस आप यू नीड टू जस्ट फील दिस एरियाज, फील कर ग्रास चढ़ा देने का, थोड़ा बहुत ऐसे पार्क जैसे गार्डनिंग सेटअप करना है। ठीक है। लोग बहुत आएंगे, यकीन मानो, लोग बहुत आएंगे। और टिकट बिल्कुल मत रखना, नेवर कीप अ टिकट। आने दो, फ्री में आने दो, एंजॉय करने दो। ये देखो आई लव यू जुबेल करके लिखा हुआ, हाँ देखो आई लव यू जुबेल करके लिखा हुआ। सो दिस इज़ द थिंग, आई लव यू जुबेल करके लिखा हुआ। और मेरा जो घोड़ा है, घोड़े की तरफ चलते हैं। ये देखो ये पूरा जो है दिस आर ऑल विलाज है। सो यूजुअली जो यहाँ पे जो काम करते हैं, जो रॉयल कमीशन वगैरह में जो काम करते हैं, ये उनका विलाज है। और बाहर वाला भी खरीद सकता है। आजकल बाहर वालों के लिए भी रियल एस्टेट का ये ओपन कर दिया। ये मेरा लैंड क्रूज़र प्राडो है। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। ठीक है। और आपने याद रखना का हमने क्या लेसन सीखा। अगर समुंदर के पास में, अगर आपके पास ऐसे 1 एकड़ का ज़मीन है, तो वो 1 एकड़ का ज़मीन में ना आप ये ऐसा एक क्रिएट कर सकते हो, ग्रास डाल के। कुछ नहीं करना आपको, देखो सिर्फ ग्रास डालना है। ग्रास डाल के उसको ऊपर 2-3 आई मीन लाइक हर एक पहाड़ के आजू बाजू में कम से कम 10-15 पेड़ ऐसे चाव के लिए रखना है। और बस एक नेचुरल हैबिटेट क्रिएट करने के, देखो पूरा आ रहा है। देखो ये देखो, आप इमेजिन करो, आप सोच सकते हो कि ये सऊदी अरेबिया है, ये डेजर्ट है। देखो आप बोल ही नहीं सकते हो, ये इतना ब्यूटीफुल है, इतना ब्यूटीफुल है। मतलब एक कंप्लीट एक इकोसिस्टम हम लोगों ने बनाया, जिसमें देखो परिंदे, ये कबूतर, ये कौवा, ये देखो छोटे छोटे जो बर्ड्स है वो आ रहे हैं। इवन मैंने सीगल्स भी मैंने देखा है, आते हैं जहाँ पानी का एरिया में आते हैं वो लोग। सो उनका एक सीज़न रहता है, वो सीज़न में वो लोग आता है। सो ये चीज़ देखो, कबूतर देखो। सो ये चीज़ मैं बोल रहा हूँ कि ये एक अच्छा बिज़नेस आइडिया है। आप लोग प्लान करो, इन्वेस्टमेंट ज़्यादा नहीं लगा। अगर आपके पास लैंड नहीं है तो आप लीज़ पे 5-10 साल के लिए लीज़ पे लेकर आप टुडे आज के लिए बस इतना ही है। मैं थक गया। ओके, टेक केयर, गुड लक।